नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह। आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों, आजकल मैं वृंदावन के दौरे पे मौजूद हूँ और अनेक प्रकार के देश विदेश के साधु संत और जो कृष्णा भक्त है उनसे मिला रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक और कपल है जो कि यूके से यानी कि इंग्लैंड, और ये हमें वृंदावन मिले। इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम रंगा देवी है और मैं यूके से हूँ। आप दोनों यूके से है और आप लोग वृंदावन में भी हमें मिले। तो यूके से लेके वृंदावन की यात्रा कैसे, कहाँ से शुरू हुई, क्यों आए हो, इस बारे में थोड़ा बताइए। तो हम 11 साल हो गए हैं जब इस्कॉन के ज्वाइन किया, और जैसे ज्वाइन किया था कैसे किया ये भी कहानी है। तो मैं एक दिन सैर कर रही थी लंदन के अंदर, और वहाँ पर एक रोड है बहुत बिजी है जिसके अंदर ना ट्रैफिक जैम रहता ही है। तो मैं तुर रही थी वहाँ पर, तो मुझे खुशबू आई इंसेंस स्टिक, धूप की। मैंने कहा यहाँ पर कैसे है, इतने बिजी रोड लंदन के बीच में। मेरे ख्याल मेरे दिमाग में है, सचमुच ही है। तो फिर मैं वापस गई 10-15 कदम, तो मैंने देखा कि वहाँ पर धूप है लगी हुई। तो फिर मैंने कहा कि इसका मतलब है कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, और हमें एक ही मंदिर जानते थे जो इस्कॉन का मंदिर है लंदन के अंदर, सेंट्रल लंदन के अंदर। तो वो फिर वीकेंड पर गए, तो उसके बाद फिर हर हफ्ते जाने लगे, क्योंकि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा लेक्चर्स हो रहे थे। सो इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड कृष्णा कैप्चर्ड अस। अच्छा, आप कह रहे कृष्णा कैप्चर्ड यू। सो आप यूएस वगैरह किस और कंट्री घूमे आप? पहले इस्कॉन से पहले तो बाहर छुट्टियां वगैरह जाते थे, यूरोप में या अमेरिका में। तो सब जगह इस तरह घूमते रहते थे। तो आप लोग पूरी दुनिया भर में घूम लिए, भारत भी घूम लिए। सबसे अच्छी वाइब्स आपको किस देश में मिलती है? ये तो क्वेश्चन का आंसर एक ही है, सबसे स्पिरिचुअल प्लेस इज़ इंडिया। और इंडिया में जो चीज़ है ना, जो रहते हैं ना इंडिया में, उनको नहीं पता। सारी दुनिया से यहाँ पर आते हैं पीपल हु आर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल मैसेजेस, स्पिरिचुअल लाइफ। एक ही जगह है, वो इंडिया है। आपके क्या विचार है इस पे? बहुत देखो जी, एक तो दीपक सिंह जैसे अच्छे बच्चे मिलते हैं यहाँ पर, और ये कृष्णा की जगह है। तो हम अपने दिल में सबसे डीप जो इच्छा है ना, वो यही थी कि अपने धर्म स्थान पर जाके यात्रा करें और अपनी संस्कृति का अच्छा पालन कर सम्मान करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। और अब तो हमारा इस्कॉन का यहाँ पर बड़ा सेंटर है ना। यूके में क्या चीज़ करते हैं आप? यूके में यूके में तो पहले तो कई कुछ किया। बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और फिर अपना काम भी किया, मगर अपना काम 2015 में बेच दिया। तो अब उसके बाद थोड़ा सा रिलीजियस अपने ध्यान लगा रहे हैं। और आप? मैं टीचर थी, लेकिन काफ़ी देर हो गई है छोड़ा को, और टू कंसंट्रेट ऑन लाइफ एंड सॉर्ट ऑफ लुक आफ्टर फैमिली एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भौतिक चीज़ें हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उससे आपका मन भर गया और आप लोग शांति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोले आप, थैंक यू। और अब यहाँ से वापस कब जाएंगे आप लोग? अभी तो हम रह रहे हैं, 3-4 हफ्ते और रहेंगे, तो फिर जाएंगे वापस। भ्रमण पे आप लोग जी। सब पहले यहाँ पर एक हफ्ता और है यहाँ पर वृंदावन में, उसके बाद जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो बस दर्शन करके जगन्नाथ प्रभु जी के, तो फिर वापस मैं इनसे एक हफ्ता पहले जा रहा हूँ वापस। अच्छा, आप क्यों पहले जा रहे हैं? हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी है ना, तो उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है, छुट्टियाँ आती हैं, ये होता है। तो थोड़ा सा ऐसा भी करते हैं। इनको ज़्यादा फिक्र है ग्रैंड चिल्ड्रन को, मुझे नहीं फिक्र है। बड़े या छोटे? अभी छोटे हैं वो, ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे हैं। हमारी एक ग्रैंड डॉटर है, उसकी तो 1 साल की है, एक साल 4 महीने की है। तो जब भी मैं अपने घर में मंदिर में जाके प्रणाम वगैरह करता हूँ, तो वो भी वैसे ही करती है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो आपके नाती पोते जब बड़े होंगे, तो आप उन्हें कैसा बनाओ? मतलब जैसे यूके के चाइल्ड होते वैसे थोड़ा बहुत धार्मिक या थोड़ा आध्यात्मिक बनाओगे? ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। जो है वो देखते हैं, करते हैं, जो लेना है वो लेंगे, लेकिन उनको ये पता कि हमारा इंटरेस्ट है। और हम ऐसे नहीं है कि कोई मतलब
बुद्धू लोग हैं, fairly successful in life, you know, so उनको भी ये जानते हैं, you know, कि मतलब फिर कि अगर हमने ये तरीका पकड़ा है तो इसके अंदर कोई रीज़न है। तो हमारे जो बच्चे हैं देखते हैं, उन्होंने देखा है कि हमारे अंदर काफ़ी चेंज आया है, उनको पता नहीं लगता कि कैसे ये चेंज आ गया, क्योंकि ये लोग ये जो योगेश हैं वो धोती वगैरह तो पहले नहीं पहनते थे, अब पहनते हैं। जब भी मंदिर जाओ, वृंदावन में आओ, धोती पहनते, तो वो पहले तो उनको अजीब लगा कि ये क्या है ये नया चीज़ क्या है? अच्छा, इस बात में ना कि क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों पर। हमारी दादी जो किया करते थे ना, तो भागवतम पढ़ते, गीता पढ़ते, तो हमको कुछ कहानियाँ वगैरह सुनाते थे। तो उस समय तो बस सिर्फ कहानियों का शौक़ था ना बच्चों को। तो मगर उसका असर मेरे ऊपर सारी ज़िंदगी में रहा है। जो कुछ भी बचपन में देखते हैं, बचपन में जगह में खेलते हैं, वही चीज़ें आपको गाइड करेंगी आगे जाके। तो सभी मेरे ख्याल के मुताबिक तो सभी कुछ भी करो अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअली थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। जैसा आप बिहेव करेंगे, जैसा आपका चाला चरण होगा, उसका बहुत असर पड़ेगा। आसानी बहुत देर के बाद, मगर असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है योगेश, बिकॉज ना इसके ऊपर ना अपने अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कई लोग नहीं इंटरेस्टेड होते। बेशक सुबह रात पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। सो मुझे लगता है कि ना कुछ ना प्रीवियस लाइफ के अंदर होता है कि अगर वो थॉट्स हैं, अगर वो ख्याल हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप आ जाएंगे। हम लोग हैं, कहाँ पर रहते थे, कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे पैदा हुआ, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कर्म उस पर निर्भर करता है। हमारे वैष्णव फिलॉसफी में ये है ना कि जो भी बड़े स्वामी जी हैं या जो भी वैष्णव हैं, जितना भी उनका गुण है वैष्णवपन पे, वो अब उनकी वैष्णव की मर्सी से, उनकी आशीर्वाद से बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बनेगा। इसी तरह हम तो छोटे मोटे वैष्णव हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका भी कुछ ना कुछ तो असर होगा ही ना। मैं एक बात बताऊँ कि हम ना दिल्ली जब आए ना वहाँ पर हम सैर कर रहे थे, इनने अपना बीट बैग पकड़ा हुआ था, ये जाप कर रहे थे। एक कपल मिला, वो भागे भागे हमारे पास आए। तो वो जो लड़की है ना, यंग स्टूडेंट है, अभी 4-5 दिन की बात है। तो वो आई, इतनी बातें पूछे कि इस्कॉन का मतलब उसको लगता था कि आज मुझे कोई मिल जाए, कि कृष्ण भगवान के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है। तो अपने आप ही वो ये सारे पूछने लगी। 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ बात करती रही, स्ट्रेंजर्स, राइट। और वो कहाँ से पैदा हुआ, तो मुझे उसकी कहानी पता लगी कि उसकी ग्रैंड मदर और उसकी फैमिली वगैरह कहती कि इस तरफ मत जाना, भक्ति मत जाना, क्योंकि लोगों को फ़िक्र होता है कि अगर यंग बच्चे भक्ति संन्यास ना ले, घर बार छोड़ दें, शादी ना करे, क्या बनेगा, राइट। सो लेकिन ये चीज़ें ना ज़रूरी नहीं है कि ऐसे होता है। कोई होता है जो इस तरफ चलता है, असली चलता है। ऐसे नहीं है कि हम ना अपने आप को भूल जाएं दुनिया में। याद रखो क्या है हमारा पर्पस, कौन है हम, कि हम सब कृष्णा के भगत हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि सब कृष्णा के भगत हैं, कईयों को पता है और कईयों को नहीं अभी नहीं पता है, पता लगेगा। आप लोग यूके में भी रहे हैं और यहाँ पे आप लोग आते रहते हैं, बड़े अंतर आपने क्या देखे दोनों कंट्रीज़ के बीच में? इट्स वेरी डिफरेंट कंट्रीज़, राइट। कि यहाँ पर जो ना थोड़ा सा इंडिया में आते हैं, पहले आते थे तो लगता था कि बहुत ही फ़र्क है, राइट। लोगों का विचार में फ़र्क है, द लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट, एंड द इमीडिएट थिंग दैट्स डिफरेंट इज़ द क्लीनलीनेस। वहाँ पे लंदन में इट्स सो क्लीन, streets, roads, but you know it's very hard to explain the difference, very hard. But cleanliness is one thing, or methodical living in England is very nice. Here in India it's a bit chaotic, traffic वगैरह, you know, it's a big
यहाँ पे थोड़ा चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित मतलब मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। systematic तरीके लिए, but that's got its own beauty. Once you accept the differences, it's got its own beauty, you know. नहीं, मगर लोग सभी एक ही हैं, हमें अपने everybody is struggling in life, you know, to make progress, whichever position you're in, billionaire or somebody starting out, तो struggle तो वही होती है, वही फिक्र, वही चिंता सभी को। आप लोग घर में जब टीवी वगैरह देखते होंगे तो भारत का कुछ चलता है, भारत के जैसे कोई भजन हो गया, महाभारत कुछ चलता है टीवी पे भारत? टीवी पर हम इतना नहीं देखते हैं जो ना, क्योंकि हमारे पास इंडियन चैनल्स रखे नहीं हैं, क्योंकि एक बार उसकी तरफ चले जाओ फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है। So, but I will say one thing, you know, I'm very impressed with the young people of India. You know, the educated people, they have so much respect for people, and generally now young people make my heart very very happy to see in India. जैसे आप हैं, धन्यवाद धन्यवाद। पढ़े लिखे, you know, it's very very lovely, very very nice. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवत गीता पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी। कोई श्लोक याद हो या कुछ सीख आपने ली हो उससे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदन्तर्यामि अहम्, कृष्णा कहते हैं। और आपने? मुझे श्लोक नहीं याद रहते, लेकिन जो भगवत गीता है ना, इज़ अ वेरी पावरफुल बुक। एंड जो हम पहले आए ना इस्कॉन में, तो द बेस्ट थिंग आई डिड वाज टू अटेंड अ कोर्स ऑन द गीता, राइट? इट्स कॉल्ड गीता लाइफ। लंदन में ना वो 3 बार चलता है साल में, और वहाँ पर लोग आते हैं ना, अनजान लोग आते हैं, बट बाय द टाइम देव डन द 10-week कोर्स दे आर डिफरेंट पीपल। दिस इज़ हाउ पावरफुल दिस इज़। और वो जो मंदिर है ना हमारा, वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर, उसका नाम भक्ति वेदांता मैनर है। वो कंट्री साइड में है, वॉटफोर्ड में है। तो वहाँ पर ना उनके ना एक डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ भक्ति। उसके अंदर इतने कोर्सेज करते हैं ना, और इतना मतलब ना ज्ञान करते हैं, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट इज़ अमेजिंग, राइट? इट इज़ अमेजिंग, एंड इट्स ऑनलाइन एज वेल। सो अगर किसी ने जाना हो ना, करना हो, तो दे कैन फाइंड इट ऑन। थैंक यू सो मच। His divine grace, A.C. भक्ति वेदांता श्रील प्रभुपाद की जय।